हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 9 लगाने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 8 तक का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। इसके अलावे बिहार दरोगा के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हर एक सेट में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर ही लें। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं, क्लास के लास्ट में आपको करेंट अफेयर्स का थंबनेल शो करेगा। आप लोग उस चैनल पर आकर के चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके बिहार दरोगा में लगभग 20 के आसपास करेंट अफेयर्स इस बार पूछा जाएगा। अभी से आपको पकड़ बनाना पड़ेगा उसके लिए, इसीलिए आप लोग चाहें तो चैनल से जुड़ जाइएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को पेड ग्रुप से जुड़ना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर यहाँ पे है। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना रहा है। ध्यान रखें, अगर पूछेगा ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या विषय, सब्जेक्ट क्या है, क्या बताइएगा? ऑप्शन ए नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना रहा है, ए राइट आंसर है। नंबर 2, हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था? सी राइट आंसर 8वां। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रख लेना है, नारायण प्रधान को। देखिए, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप देख रहे हो, बिहार दरोगा में पूछा ही जा रहा है। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट अगर करेंट अफेयर्स देखना हो, आप लोग को लास्ट में स्क्रीन पे थंबनेल शो करेगा, आ जाइएगा उस चैनल पर। करेंट अफेयर्स का स्पेशली वो चैनल बनाया गया है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। बेस्ट से बेस्ट जो भी कोचिंग का होगा, बुक होगा या और एक्स्ट्रा क्लास होगा, सारा कुछ वहाँ पे आपको दिया जाएगा। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न नहीं हुआ है? ध्यान रखें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए। कह रहे 20वां वरुण अभ्यास 2022 याद करिए किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है, अरब सागर में, और नौसेना के द्वारा किया जाता है। बाद बाकी टाइगर और जो 13वां वज्र प्रहार है और जो 18वां युद्धाभ्यास 2022 है, ये सारे भारत और अमेरिका के बीच में ही संपन्न हुआ है। नंबर 5, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? डी राइट आंसर रविंद्र जडेजा सही जवाब है। हाल ही में जॉर्जिया जो मेलोनी है, किस देश की पहली प्रधानमंत्री जो कि महिला के रूप में थी बनी है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, इटली की बनी थी। हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को GI टैग दिया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। I2U2 निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, बताएं? देखिए, I2U2 के अंतर्गत ना इजराइल, इंडिया, USA, साथ ही साथ UAE, ये सारे आते हैं। कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी ईरान नहीं आता है। नंबर 9, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, वहीं भारत को बताइए कौन सा स्थान मिला? भारत को 150वां, सी सही जवाब। हाल ही में भारत को FDI प्रदानकर्ताओं में कौन सा संस्थान प्राप्त हुआ है? बी राइट आंसर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 7वां सही जवाब है। नंबर 11 है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट नाम क्या है? फाल्कन हैवी। इसको कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी SpaceX से लॉन्च किया गया है। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए? ऑप्शन नंबर ए, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर ना समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल सही जवाब है। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर डी सुरंजन दास के द्वारा लिखा गया है, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन बी राइट आंसर तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक में तेलंगाना जो है ये फर्स्ट पे रहा। भारत का पहला अमृत महोत्सव वाला राज्य कौन सा है? ए राइट आंसर उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहला अमृत ये महोत्सव नहीं सरोवर है, अमृत सरोवर वाला राज्य बन गया है। नंबर 16 है,
घर्षण बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। सही है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल एवं उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। गलत है। ठोस सतहों के बीच मध्य घर्षण जो है अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच में घर्षण सबसे कम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किया था? ए राइट आंसर, वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी, हाइजेन के द्वारा। प्रकाश का ध्यान रखिएगा, तरंग सिद्धांत पूछेगा वेव थ्योरी, तो हाइजेन के द्वारा दिया गया था। किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा? नीला और पीला को मिलाइएगा, आपस में क्या मिलाने पर क्या कौन सा रंग बन जाएगा? सफ़ेद। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन ए नंबर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ये किरणें धनावेशित होती है। ध्यान रखें, कैथोड किरण धनावेशित नहीं ऋणावेशित होती है। यह गैस को आयनीकृत करती है। कौन? तो कैथोड किरण। सही है। जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है। सही है। इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें, किलोग्राम वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा। नंबर 22 का सी सही जवाब है। रेडियोधर्मिता मापी जाती है कैसे? तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए यहाँ पे। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी राइट आंसर, इंजन के द्वारा बदला जाता है। नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी, संवहन से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आर हेनियास, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखें, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। यह कथन है आर हेनियास का। बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बादल तथा कोहरा पूछेगा। गैस में द्रव्य का विलयन होता है। श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर सी, श्वसन जो है ये मंद द्वरण ये आपका दहन का जो उदाहरण है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑक्सीजन। सीरूसाइट अयस्क है। सीरूसाइट अयस्क होता है शीशा का। ऑप्शन बी सही जवाब। कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। पूछेगा कृतंकनाशी के रूप में तो जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? बी राइट आंसर, टाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एसिटिलीन जो है ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? सवाल को समझ लिए, कह रहे हैं बहुलीकरण के संदर्भ में बहुलीकरण के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सही है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। गलत है। इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनता है, आपको ध्यान रख लेना है। किसमें? बहुलीकरण के बारे में कहा गया है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता का नाम? ऑप्शन ए डी, ब्रोगली के द्वारा तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज की गई थी। नंबर 36, सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द जिसने दिया, बताइए किसने दिया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 का सी राइट आंसर। व्हाइटमैन के द्वारा सबसे पहले कोशिका द्रव विभाजन शब्द दिया गया था। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कॉरेलाइट जड़ कहते हैं। ध्यान रखें, शैवाल युक्त साइकस की जड़ को
कोरिलाइट जड़ कहते हैं। शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है? देखिए खाने योग्य यहाँ पे पूछा, खाने नहीं ना दिया है, खाने योग्य यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो शरीफा के बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फल भत्ती को जो है ना खाते हैं, किसका? शरीफा का। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पर? तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली पूछेगा किस प्रकार के, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक प्रकार का होगा। ओलिविया किस संघ के जीव हैं? ओलिविया ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है किस संघ के? निडेरिया संघ के ये जीव होते हैं। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी रुधिर प्लाज्मा में सीयू जो आपका प्लस है ये नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 44 डियाडेनम इन सब में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, छोटी आंत का भाग होता है डियाडेनम। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस ऑप्शन नंबर सी संक्रामक रोग होता है, याद रखिएगा कौन सा? मेलियोडोसिस। नंबर 46 में बताएं रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, क्रिकेट से है रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम? ब्रोकन विंग्स पूछेगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी जाइएगा, ठीक करिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कितना, मतलब क्या प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है बताएं? याद रखें ऑप्शन नंबर आपका बी मूल्यह्रास। कहने का मतलब इसको यहाँ पे फिल करना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? 49 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध न्यायिक आपको बता देना है। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, मनमोहन सिंह के द्वारा राजकोषीय घाटा शब्द का यूज सबसे पहले किया गया था। 7 शील व्रतों का उल्लेख ऑप्शन नंबर आपको ए बता देना है, कहाँ पर? जैन धर्म में किया गया है। बताइए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका धर्म स्थानीय और कंटक शोधन, यह दोनों सही है। दूसरा और चौथा, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। 52 का डी राइट सही है, डी ऑप्शन मतलब सही है। पृथ्वी या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? ये समुद्रगुप्त की थी। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गंग वंश की राजधानी का नाम बता दीजिए। गंग वंश की राजधानी का नाम था तलकाड। संगम युगीन साहित्य लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संगम युगीन साहित्य पूछेगा काव्य शैली में। चोल काल के वेल्लाल होते थे। चोल काल के वेल्लाल क्या होते थे? ऑप्शन नंबर ए बड़े भूस्वामी को चोल काल में वेल्लाल कहा जाता था। कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ज़्यादा टाइम जहाँ भी चाहिए होगा क्लास को रोक लिया करेंगे। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। सही है। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 57 में पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब सवाल है कि क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश के समय में सुल्तान की सेना को हस्म कल्ब कहते थे, क्लब करके हस्म क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। ठीक है, बलबन के समय में ना हो करके यहाँ पे समझ पाए ना, बलबन को हटा करके यहाँ पे आपको इल्तुतमिश करना है। इसी के समय में ये बात कही जाती थी। बलबन के बारे में ये कथन है ही नहीं दोनों में से कोई। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी मुहतसिब को दिया गया था। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच में हुआ था बताएं?
मंदसौर की संधि पूछेगा, ऑप्शन नंबर इसके लिए ए आपको बताना पड़ेगा। होलकर और अंग्रेज के बीच में ये संधि हुई थी। तूफानी हिंदू उपनाम है किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। एनी बेसेंट सितंबर वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था बताएं? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के अध्यक्ष खुद थी। और सचिव अगर पूछेगा तब आपको जॉर्ज अरुंडेल करके बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है ना। ये सचिव साहब रहे थे, ठीक है, सचिव। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष रही थी खुद से एनी बेसेंट। कब? 1916 में मद्रास में, सितंबर के टाइम में होम रूल लीग की स्थापना के समय। हूल विद्रोह का संबंध कहाँ से है बताइए? ऑप्शन ए झारखंड। संथाल के लिए आपको बता देना है हूल विद्रोह। बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? मतलब बोअर जो युद्ध है ना, ये किस अवधि में हुआ था ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको सी बताना है। कब हुआ था? वर्ष 1899 और 1900 से लेकर के 1902 ईस्वी तक हुआ था। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि बोअर का युद्ध हुआ कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका। इसके लिए याद रख लीजिएगा। हावड़ा शिवपुर से जो षड्यंत्र केस है ये किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1910 में हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस हुआ था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव में सही जवाब हो जाएगा। सिप किला दर्रा जोड़ता है किसको किससे? सिप किला शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करती है। बुर्जिल दर्रा पूछेगा, श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बनिहाल जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए पर ध्यान दें। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ना, क्या ये आता है ट्रांस हिमालय में? बिल्कुल नहीं आता है। ये आपका देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ना, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नंबर 68, यहाँ पे कौन सा विकल्प कह रहा है असत्य है, मतलब गलत दिया हुआ है, बताएं। नंबर बी पर ध्यान दें। फरक्का परियोजना कह रहा है, बताइए क्या फरक्का परियोजना हुगली नदी पर है? जवाब है नहीं। सवाल है फिर कहाँ है? और सारे को देख लीजिए। चमेरा परियोजना है रावी पर। टकनपुर पूछेगा शारदा नदी पर। तुलबुल पूछेगा तो झेलम पर है। 68 का फरक्का परियोजना पूछेगा कहाँ पर है? इसके लिए चलेंगे गंगा नदी पर। जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है बताएं? जोन्हा झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब। जोन्हा कहिए या गौतम धारा जलप्रपात कहिए, रारू करके नदी है, झारखंड राज्य में यह स्थित है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है बताइए। कह रहे नंबर फर्स्ट में तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, सही है। कह रहे कि बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्म है? बी राइट आंसर, रेशम की। ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। डी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए बता देना है। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 75 का बी राइट आंसर, वर्ष 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है बताएं? तो ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, तेलंगाना में। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नायर जनजाति में ना परिदर्शक पति की अवधारणा मतलब प्रचलन चलता है। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? गुजरात। ऑप्शन सी सही जवाब। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ पर है? ए राइट आंसर, भीतरकनिका नेशनल पार्क में है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी कब? सी राइट आंसर, वर्ष 1960 में। स्वतंत्रता के बाद
पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? डी राइट आंसर 1952 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था। पंचांग मतलब समझ गए ना, कौन सा पंचांग? राष्ट्रीय कैलेंडर के तहत जो पंचांग आपका आता है उसी को आप ध्यान रख सकते हैं। लोक सेवा आयोग जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है बताइए? ऑप्शन नंबर डी होगा, कहीं से इनमें से नहीं। लोक सेवा जो आयोग है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के बनाया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी कहा गया। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी भी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नियम नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91वां संविधान संशोधन में अभी जैसे जनवरी के लास्ट वीक में आप लोग क्लास देख रहे हो, महाराष्ट्र में आपको ध्यान होगा कुछ इसी प्रकार से जैसे दिया हुआ है ना कि 2/3 2/3 सांसद या विधायक जो होते हैं, विधायक के साथ जा करके अभी दूसरा पार्टी बन चुका है वहाँ पे और दूसरा सरकार चल रहा है। आपको अच्छे से पता है कौन कौन सा पार्टी बना है, नहीं बना है। कंडीशन क्या था विधायक का वहाँ पे सदस्यता खत्म नहीं होने का, क्योंकि 2/3 विधायक एक पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में जा करके सरकार बना लिए थे। लोकपाल का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, क्या कह रहा है? लोकपाल का कार्यकाल, तो लोकपाल का 5 साल या 70 साल आपका यहाँ पे सही जवाब है। नंबर 85 तनख्वाह समिति जो कि 2010 में आया था, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी है। चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामले की जांच करने के लिए तनख्वाह समिति बनाई गई थी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस विधेयक किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 332 के तहत। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम? बी राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा थे। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश जो है इनके बारे में प्रावधान था? ऑप्शन नंबर डी 8। वित्त आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी, अर्ध न्यायिक और संवैधानिक। ऑप्शन नंबर डी सभी तरह के हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 120 है ना, इसके तहत ऑप्शन नंबर ए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद अगर 210 पूछेगा तो विधानमंडल की भाषा, और अनुच्छेद अगर 348 पूछेगा इसमें आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। जैसे यहाँ पे न्यायालय में दिया हुआ है ना, तो आपको 3, 4, 8 लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, और विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, इसके लिए अनुच्छेद आपको 210 याद रखना है, और 120 पूछेगा तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। और पूछेगा कितनेवें नंबर के? 11वें वित्त आयोग के आधार पर की गई थी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष तो होना चाहिए। नंबर बी कह रहा है पढ़ा लिखा हो, जी नहीं, हमारे देश में पढ़ा लिखा का तो बात ही नहीं है इस सब चीज़ के लिए। संसद चुने जाने योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ये सारी बातें सही है। निम्नलिखित राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए ज्ञानी जैल सिंह आ जाइए नंबर फर्स्ट पे। इसके लिए आपको वर्ष 1982 से लेकर के 87 ईस्वी याद रखना है। KR नारायणन के लिए आपको 1997 से वर्ष 2002 तक याद रख लेना है। R वेंकट रमन के लिए वर्ष 1987 से लेकर के 1992 तक, और नीलम संजीव रेड्डी के लिए वर्ष 1977 से 82 तक। चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे खुद से मिला लीजिएगा कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है बताइए? तो देखिए बौद्ध, जैन, सिख के लिए है, पारसियों के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 95 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना है, बी सही जवाब। 96 खुद को आपको सॉल्व करना है, ए आ जाएगा राइट आंसर। 97 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 98 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर फिर से डी आएगा। 99 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, और 100 को सॉल्व करने पर
देखिए यहाँ पे आप ध्यान दें, 98 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, 98 में बी आ रहा है, 99 में ए, और 100 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 9th देख लिया। इससे पहले आपको टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 8 तक का क्लास दिया जा चुका है, 1 से लेकर के 8 तक को करवा दिया गया है। और भी इसका जो सेट नंबर 10 है जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और भी जो क्लास है उसे देखना हो प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। बिहार दरोगा के लिए ढेर सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। स्क्रीन पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, करेंट अफेयर्स का चैनल है, आकर ज्वाइन कर लीजिए।